हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेडूसा में पोषण की बात करेंगे और साथ ही लिवर फ्लूक में भी पोषण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेडूसा में पोषण कैसे होता है। ओबिलिया कॉलोनी, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ओबिलिया के बारे में चर्चा की थी। तो ओबिलिया जो कॉलोनी के बारे में भी मैंने बताया था। तो इस कॉलोनी का जो लैंगिक जीवक है छत्रक रूपी मेडूसा होता है। छतरी के समान एक जॉइड्स जो होता है वो सेक्सुअल जॉइड्स है इसका, वो मेडूसा होता है जो कि कॉलोनी से मुक्त होकर के समुद्र की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। इसकी पोषण प्रक्रिया पॉलिप के समान ही होती है। इसके भोजन में कीट, सूक्ष्म कृमि, क्रस्टेशियंस आदि आदि होते हैं। ये अपने शिकार को दंश सेल द्वारा घायल करके स्पर्शक के माध्यम से जठरवाहिनी गुहा में पहुंचा देते हैं। तो इनका जो शिकार है वो जो दंश सेल इसमें पाई जाती हैं उनके द्वारा घायल करके स्पर्शक के माध्यम से ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पहुंचा देते हैं, जहां पर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है और पचे हुए भोजन का जो एसिमिलेशन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन है, इनकी चक्राकार और अरियल नलिकाओं द्वारा होकर के पूरे शरीर में वितरित डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। अपचित भोजन को मुख्य द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक सिंपल प्रोसेस इसमें पाया जाता है और दंश कोशिकाएं और स्पर्शक इसमें शामिल हुए हैं। बाकी ये मेडूसा और ओबिलिया में ज़्यादा डिफरेंस पोषण में नहीं है। अगले बिंदु की चर्चा करने के लिए हमें परजीवी पोषण के बारे में जानना पड़ेगा। तो ऐसे जंतु जो अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के अंदर या बाहर रह करके उसी प्राणी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। दूसरे प्राणी पर डिपेंड रहने वाले और उसको नुकसान पहुंचाने वाले जंतु जो होते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। इसमें से एक प्राणी को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। जिस प्राणी में परजीवी निवास करता है उसे होस्ट कहते हैं और उसे हानि होती है, और जो प्राणी लाभ प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। वे परजीवी जो पूरे जीवन भर पोषक के शरीर के अंदर रह करके उससे पोषण प्राप्त करते रहते हैं अंतः परजीवी कहलाते हैं। और वे परजीवी जो होस्ट के शरीर के ऊपर यानी कि बाह्य रूप से रहते हैं, अब वो परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ लिवर फ्लूक या फैसियोला हेपेटिका का यहाँ पर अपन कर सकते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि यकृत जो कृमि होता है, यकृत कृमि जो होता है यानी लिवर फ्लूक की अपन चर्चा करें तो प्राथमिक पोषण भेड़ के यकृत या पित्त वाहिनी या गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। यहीं रह करके ये अपना पोषण प्राप्त करता है। इसके लिए इनमें विशेष प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। विशेष प्रकार का यानी स्पेशल प्रकार का जो डाइजेशन सिस्टम है वो इसमें यहाँ पर मिलता है। और इसके बाद अपन चर्चा कर सकते हैं इसकी कि ये दूसरे तरीके से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विशेष प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है और अंतःपरजीवी होने के कारण इनकी बाहरी सतह पर सूक्ष्म सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं जो तरल पदार्थों को भोजन के रूप में अवशोषित करता है। असंख्य सूक्ष्म छिद्र नाल भी तरल का अवशोषण करती हैं।
इसके मुंह पर प्याले के समान चूसक भी पाए जाते हैं और जो सतह पर चिपकाने और खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के मुख्य अंग हैं। इस चूसक के कारण पीछे एक और चूसक एसिटाबुलम पाया जाता है जो कि आसंजन अंग का कार्य करता है। चूसकों में हुक्स एंड कंटिकाएं एब्सेंट होती हैं। माउथ एंड ओरल चैम्बर। एक आहार नाल की बात और करें। फेसियोला हेपेटिका में सुभिक्षित और जटिल प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। इनकी आहार नाल अत्यधिक शाखा युक्त होती है और अपूर्ण होती है क्योंकि इसमें गुदा छिद्र एब्सेंट होता है और इनके निम्न भाग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें माउथ एंड ओरल चैम्बर्स की। इनके अग्र सिरे पर मुख पाया जाता है जो कि त्रिभुजाकार छिद्र के रूप में कोनिकल में शेप में होता है और इस मुख के ऊपर पेशियों से बना हुआ मुख चूसक चारों ओर से घेरे रहता है और यह आसंजन और भोजन अंतर्ग्रहण का कार्य करता है। ये दोनों भाग मुख पृष्ठ के रूप में खुलते हैं जो ग्रसनी से जुड़े होते हैं। ग्रसनी दूसरा पार्ट है, फेरिंग्स इसको कहते हैं। फिर मुख के बाद में वो पेशीय भित्ति वाली ग्रसनी पाई जाती है जिससे फेरिंजियल ग्लैंड्स और बहुतायत में पाई जाती हैं। इनकी भित्ति में रेडियल्स मसल्स मौजूद होती हैं जो भी एक चूसक पंप की तरह कार्य करती हैं। थर्ड वन इज चर्चा करें इसकी ग्रसिका इसोफेगस इसमें होता है। ग्रसनी के पीछे का भाग ग्रसिका में खुलता है जो कि एपिथेलियल सेल से आवृत होता है और अंत में आंत्र में खुलती हैं। इंटेस्टाइन में जाकर के इनका खुलती हैं। इस प्राणी की आंत्र बाइरेमस होती है और ये शाखाएं दाएं और बाएं क्षेत्र से होती हुई शरीर के अंत तक पाई जाती हैं। इन दोनों सिरों को क्रूरा या अंधनाल कहते हैं जिसमें दोनों तरफ अंध नलिकाएँ निकलती हैं। सीका पश्च सिरे पर ब्लॉक हो जाती है और बाहर की अंधनालिका बड़ी और भीतरी वाली अंधनालिका छोटी होती है। इसमें गुदा का अभाव होता है। ये अंधनालें पाचन और अवशोषण का कार्य करती हैं और अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। प्राणी की ग्रसिका और ग्रसनी में क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है और आंत्र की भीतरी सतह स्तंभी उपकला कोशिकाओं द्वारा आवृत होती है। इस आहार नाल के बाहर वृत्ताकार और पेशी स्तर पाए जाते हैं। अंधनाल की उपकला में स्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। स्रावी ग्रंथि माने ग्लैंडुलर सीक्रेशन ग्लैंड्स। भोजन। लिवर फ्लूक अपने पोषक की पित्त वाहिनी से पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं और इसमें पित्त रस, लसिका और रक्त के साथ शामिल करते हैं। पचन की बात करें तो भोजन तरल अवस्था में ग्रहण किया जाता है। मुख, चूसक और पेशीय फेरिंग्स की सहायता से तरल को चूसा जाता है और दोनों मिलकर के चूसक जटिल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पाचन की बात करेंगे अपन। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें पाचन क्रिया बाह्य कोशिकीय होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूट्रिशन उसमें होता है और एवं आंत्र की अंधनालों द्वारा यह कार्य किया जाता है। इस पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स के विघटन में साधारण एंजाइम का श्रवण होता है। अधपचे भोजन का एंजाइम रक्त कणिकाएँ जैसे रक्त कणिका बनती हैं। बाह्य कोशिकीय पाचन और तरल भाग का पाचन अंतःकोशिकीय विधि से होता है। पचे हुए भोजन के वितरण का कार्य भी आंत्र करती हैं क्योंकि इनमें परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। यानी कि इसमें बड़ा एक सिस्टम खून के संचार का नहीं होता और परिसंचरण तंत्र का अभाव है तो पाचन के बाद में भोजन को ग्लाइकोजन और वसा के रूप में शरीर की विभिन्न सेल्स में स्टोरेज कर लिया जाता है और
शेष जो उत्सर्जी पदार्थों को पैरेन्काइमा में उत्सर्जी कर दिया जाता है। इस तरह से इसका जो एक सिस्टम है वो पाचन का, पोषण का पूर्ण होता है, जिसमें सारे स्टेप्स को ही पूर्ण करता है और पाचन की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि ये परजीवी है और परजीवी के रूप में ये परजीवियों की जो पोषण की प्रक्रिया है वो सामान्य जीवों से थोड़ी डिफरेंट होती है और इस डिफरेंस के कारण इनमें अलग अलग प्रकार की संरचनाएं, हुक्स की बात हमने करी और आसंजन अंगों की बात करी, चूसने की प्रक्रिया, तरल पदार्थों को पोषण लेने की प्रक्रिया, इनमें थोड़ी सी अलग प्रकार की पाई जाती है, जिससे ये दूसरों से अलग प्रकार के माने जाते हैं। थैंक यू।